हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशन चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर हो रहा है। ऐसे में हमें जरूरत महसूस हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की, जिससे घर में बैठे बैठे बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इस मौके का आप बहुत अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ाना जानते हैं तो आप YouTube पर एक एजुकेशन चैनल बना लीजिए, तो इससे आपकी अर्निंग भी होगी और आपका YouTube चैनल बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, क्योंकि एजुकेशन चैनल की बहुत ज्यादा इस समय डिमांड है। तो अब सवाल ये उठता है कि YouTube पर चैनल कैसे बनाया जाए, कैसे हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, कैसे हम YouTube पर लाइव कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप YouTube चैनल बना सकते हो, आपको पढ़ाई कराने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होती है, आपको मोबाइल से पढ़ाई करा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशन चैनल अपने स्टूडेंट को PDF और PPT की हेल्प से पढ़ाते हैं। PDF में क्या होता है, वो एक क्वेश्चन देते हैं और उसके नीचे ऑप्शनल आंसर दिए होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से बच्चों को सिलेक्ट करना होता है। वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ठीक है, और जो ठीक होता है वो बता दिया जाता है। इसके अलावा भी आप PPT या PowerPoint पर पेन से भी लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो, अपने बच्चों को समझा सकते हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप एक कंप्यूटर और OBS स्टूडियो की मदद से YouTube पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, PPT और PowerPoint की मदद से पढ़ा सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पर। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर रखा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस से दिखाई दे रहे हैं, एक फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो एजुकेशन चैनल हैं वो इस तरीके से भी अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वेल्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चे अपना जवाब देंगे और उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। अब अगर आपके पास आपके PC से पेन टैबलेट कनेक्ट है तो आप इस स्क्रीन पर लिख भी सकते हो, इसे हाईलाइट भी कर सकते हो, मार्क भी कर सकते हो, सारा काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पेन टैबलेट नहीं है तब भी इसका दूसरा ऑप्शन है। जैसे ही मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडम स्मिथ। इसी तरह से अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है तो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो इसमें भी ऑप्शन है और सही आंसर है नहर है। इस तरह से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। अब आप देखो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आप इस तरह से पढ़ा सकते हो। यहाँ पर हमने लाइव का एक लोगो लगा दिया है, यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर आप अपने एजुकेशन चैनल का लोगो लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सक्राइब बटन आ रहा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और नीचे आप यहाँ पर जैसे जो टेक्स्ट चल रहे हैं, रनिंग टेक्स्ट है, यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने चैनल के बारे में या फिर अपने क्लास के बारे में, किस समय आप लाइव आते हो, क्या क्या आपको वो सारी चीज़ें, जो भी मैसेज आपको स्टूडेंट को देना हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लाइव वीडियो भी यहाँ आ रहा है, यानी मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पास अगर पेन टैबलेट है, पेन टैबलेट की मदद से आप यहाँ लिखकर भी पढ़ा सकते हो। मान लीजिए ये क्वेश्चन वगैरह ना भी हो, यहाँ पर आप अगर प्लेन पेपर पर पढ़ा भी सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये सारी सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो की बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी हैं। OBS के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उन वीडियोस को देखकर आप इस स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सीन क्रिएट करना है। जैसे ये लिखा है सीन, यहाँ पर हम लिख देते हैं, रीनेम कर देते हैं इसे, यहाँ लिख देते हैं हम एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल हमने लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सोर्सेज। अब यहाँ सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक माइक कनेक्ट करने की, तो यहाँ से हम माइक ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो इनपुट कैप्चर, है ना, इसे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं माइक, जिससे हमें पहचान रहे कि हमने क्या ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। तो उसके बाद हम कर देते हैं ओके।
जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका इस तरह से जो भी आपके पीसी से माइक कनेक्ट होगा वो यहाँ आपका शो होने लगेगा। जैसे मेरा यहाँ शो हो रहा है जैक माइक्रोफोन, इसको हम कर देते हैं ओके और यहाँ पर ओके, ठीक है। तो हमारा माइक यहाँ पर कनेक्ट हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पर शो होने लगा है हमारा माइक। और यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन भी आने लगेगा, ये देख सकते हो यहाँ पर माइक जैक, ये आ रहा है ना माइक जैक, इसका मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ इसकी ऑडियो अब यहाँ पर जाने लगी है। ये आपका माइक जैक यहाँ कनेक्ट हो गया। माइक का आपको वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना हो तो वो आप यहाँ से इस तरह से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा माइक कनेक्ट हो गया और उसके बाद अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अब हमें ज़रूरत होगी एक बैकग्राउंड की, एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक कलर सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, जिससे जो हमारी बैकग्राउंड है वो हम वाइट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कलर सोर्स, ये हो गया कलर सोर्स। और उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो, आप कोई इमेज भी यहाँ लगा सकते हो, वो सब मैंने आपको OBS स्टूडियो के ट्यूटोरियल्स में बता रखा है। और इसको ओके कर देंगे तो हमारी बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हो गई है, वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर आ गई है। अब इसके बाद अगर आप PDF से पढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई PDF डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन वगैरह जैसे मैंने तैयार किए थे उस तरह से आप तैयार कर लीजिए और उसके बाद PDF डॉक्यूमेंट को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर PDF क्रिएट कर लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने एक PDF डॉक्यूमेंट इस तरह से बना लिया है। आप भी इसी तरह से बना सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह लिख सकते हो, कुछ भी आप अपना क्रिएट कर सकते हो, या आपके पास पहले से कोई बना हुआ है वो यहाँ आप शो कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ करते क्या हैं, मैंने यहाँ क्या कर रखा है, अगर आपके पास देखो अगर पेन टैबलेट है तब तो आप ऐसे ही मार्क कर सकते हो, कलर कर सकते हो, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा उसके बाद अगर आपको ऑप्शन देना है, आंसर देना है, तो आप ऐसे भी अगर पेन टैबलेट है उससे मार्क करके बता सकते हो, लिख के बता सकते हो, यहाँ पर लिख के भी आप पढ़ा सकते हो, है ना। सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास पेन टैबलेट नहीं है तो उसका ऑप्शन मैंने जैसे दिखाया था अभी आपको स्टार्टिंग में, तो पहले हमने क्या किया, ये जो सेम क्वेश्चन है ये हमने एक पेज पर, इसी तरह पूरे पेज पर एक क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसके बाद बेसिकली हम करते क्या हैं, जैसे हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछा और उसके बाद हमें आंसर देना है, तो हम सिंपल यहाँ पर अपने माउस से यहाँ से पेज को चेंज कर देते हैं। जैसे ही हम नीचे करेंगे तो हमने सेम क्वेश्चन दूसरे पेज पर भी इसी तरह से बना रखा है। सेम क्वेश्चन है लेकिन जो आंसर है उसे हमने हाईलाइट कर रखा है। इसी तरह से अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है, तो उसके लिए फिर से हम नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे, यानी नया पेज आ गया, तीसरा पेज आ गया, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है। अब ये सेम क्वेश्चन हमने चौथे पेज पर भी कॉपी पेस्ट कर रखा है और जो सही आंसर है उसे हमने हाईलाइटेड कर रखा है। अब इसका जवाब जब हमें देना होगा तो हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये आ गया आंसर नहरें। तो इस तरह से आप भी पढ़ा सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि ये जो PDF है, जो भी PDF डॉक्यूमेंट है आपका, उसे आपको OBS में कैसे कनेक्ट करना है। अब इस PDF डॉक्यूमेंट को अपने OBS में कनेक्ट करने के लिए आपको PDF का जो डॉक्यूमेंट है उसे ओपन करके रखना है और उसके बाद यहाँ पर जो हम ऐड करने का बटन है, यहाँ पर प्लस का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विंडोज़ कैप्चर, ये आ रहा है विंडो कैप्चर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ PDF डॉक्यूमेंट, जिससे हमें याद रहेगा कि कौन सा हमने कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो नाम आते हैं ना, जैसे बैकग्राउंड आ गया, माइक जैक आ गया, तो हमें ध्यान रहेगा कौन सा हमें शो कर रहा है। तो हमारा आ गया PDF डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम कर देंगे ओके। जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर विंडो करके आ रहा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपना PDF डॉक्यूमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो ये आ रहा है एक्रोबैट वर्ड क्वेश्चन PDF, ये आ रहा है, इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है PDF डॉक्यूमेंट यहाँ शो होने लगेगा। हम इसको ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हो हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है,
अब हम इसको क्रॉप कर देंगे जिससे कि जो ऊपर का ये जो आइटम है साइड वाइड का ये सब है ये दिखाई ना दे। तो आपको सिंपल यहाँ पर जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप ये जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पर अपना माउस का लेफ़्ट कर्सर लेकर जाइए और उसको दबा के रखना है, माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के रखना है और इसे इस तरह से खींचना है। जो भी साइज़ आपको चाहिए आप इस तरह से यहाँ पर खींच के फिर यहाँ पर फिर से इस तरह से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इस तरह से रख देना है। और जितना भी आप बड़ा छोटा करना चाहें पूरी स्क्रीन हमें इस तरह से सेट कर लेनी है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना, जिससे हमें केवल क्वेश्चन ही दिखाई देगा और बाकी का कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं देगा, है ना। इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से इस पेज को लगा दिया, ठीक है, देख सकते हो आप। तो जो हमारा अब आपका देख सकते हो हमारी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ दिखाई दे रहा है और उसके अलावा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात आती है कि हमें यहाँ पर एक लाइव का बटन भी लगाना है, कि लाइव भी कैसे लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक जैसे लाइव जो लिखा हुआ होता है, लाइव इमेज वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है आप बना सकते हो, वो लोगो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ ऐड करता हूँ, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ एक इमेज का ऑप्शन आएगा, इमेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइव, है ना। तो लाइव का यहाँ पर हमने लिख दिया और उसके बाद यहाँ से हम ब्राउज़ करेंगे। जो हमने अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है लाइव का एक लोगो बनाकर मैंने सेव कर रखा है, उसी को हम यहाँ ये आप देख सकते हो ये लाइव का लोगो है, इसको हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो लाइव का बटन ये आ गया। इसको भी हम उसी तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी कॉर्नर पर माउस लेकर जाइए, मतलब कर्सर लेकर जाइए और माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के रखना है और इसको इस तरह से जो भी साइज़ आपको चाहिए छोटा करना हो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना और कहीं पर भी इसको इस तरह से लगा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर इसे लाइव बटन को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और ये जैसे जो इमेजेस हैं, जैसे ये इमेज है और ये है, ये इधर उधर ना खिसकें। जैसे कि आपने परफेक्ट सेटिंग कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये लॉक टाइप के दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब आपकी सेटिंग हो जाए, जैसे हमने लाइव बटन ये लगाया, अब इसे हमें इधर उधर कहीं नहीं खिसकाना है, यहीं रहेगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे। ये लॉक वाला बटन है, इसे प्रेस कर दीजिए तो फिर ये लॉक हो जाएगा, इधर उधर नहीं खिसकेगा, जिससे आपकी सेटिंग गड़बड़ नहीं होगी। और इसी तरह से PDF डॉक्यूमेंट है, उसे भी हमने लॉक कर दिया है। बैकग्राउंड है, इसे भी आप लॉक कर दीजिए। अब आपको अगर अपने चैनल का लोगो यहाँ पर लगाना है तो लोगो के लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी आपको प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इमेज पर जाना है और यहाँ पर डाल देना है चैनल लोगो, दे दिया, ओके कर दिया। उसके बाद ब्राउज़ पर जाएंगे और अपने कंप्यूटर पर हमने अपना लोगो यहाँ सेव कर रखा है, इस लोगो को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो लोगो यहाँ आ चुका है, इसको हम ओके कर देते हैं। अब ये लोगो हमें यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट करना है। अब ये जैसे खिसकाते हैं तो खिसकाने के लिए आपको माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसे दबा के रखना है, होल्ड करके रखना है और फिर इसे कहीं भी खींच के ले जा सकते हो। अब इसे हमें छोटा करना है तो उसके लिए कॉर्नर पर यहाँ रखिए माउस और इस तरह से इसे छोटा करके हमने लगा दिया अपना लोगो। आप इस तरह से यहाँ लोगो लगा सकते हो और कि अपने टेक्स्ट वगैरह भी लगा सकते हो। अब बारी आती है यहाँ पर नीचे, अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट वगैरह प्ले करनी है, चलानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने अपने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था। अब टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से आप प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट का आ रहा है टेक्स्ट GDI, इसको क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ ओके। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से हम फ़ॉन्ट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए, और जो भी आपका मैसेज है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट आपको देनी हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये कलर वाइट है तो यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं
येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर येलो कलर ले लिया, ओके कर दिया। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड, इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगी। और उसके बाद जो बैकग्राउंड की ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे ये हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हाईलाइटेड हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारा आप इस तरह से सेट कर लीजिए। ये सब सेट हो गया, उसके बाद कर दीजिए ओके, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये हमने जो टेक्स्ट ऐड किया था वो यहाँ आ गया। अब इसका साइज़ हमें छोटा बड़ा करना है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, इसके कॉर्नर पर हम माउस लेके जाएंगे और इसको करेंगे छोटा इस तरह से। तो ये टेक्स्ट हमने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन अभी ये टेक्स्ट रनिंग नहीं हो रहा है, यानी ये चल नहीं रहा है। अगर हमें इसे चलाना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा टेक्स्ट है। यहाँ पर आप अपना जो कर्सर लेकर जाइए माउस का, और माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, फ़िल्टर पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो हमारा टेक्स्ट यहाँ दिखाई देने लगा है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो प्लस का बटन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रॉल, स्क्रॉल पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तब आप देख सकते हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल स्पीड, ये सब आ रहा है। अभी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड वाला बटन है, इसको थोड़ा सा आप आगे की तरफ कीजिए, तो ये टेक्स्ट हमारी चलने लगेगी। जैसे हमने थोड़ा सा आगे किया, देख सकते हो, तो ये हमारी टेक्स्ट चलने लगेगी। इसकी स्पीड को आप जितना तेज़ करना चाहें तेज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखो तो ये तेज़ भी भागने लगेगा, और आप इसको धीरे करना चाहें धीरे कर सकते हैं। तो हमारा ये टेक्स्ट चलने लगा है, और उसके बाद इसे आप कर दीजिए बंद, ठीक है। तो ये हमारा देखो आप टेक्स्ट यहाँ पर मूव होने लगा, चलने लगा है, ठीक है। यहाँ आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। तो अब क्या रह गया, अब हमारा यहाँ पर हमें लगाना है एक सब्सक्राइबर बटन, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था। सब्सक्राइबर बटन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने पहले ही यहाँ पर बना रखा है, उसको ऐड कर लेता हूँ। प्लस करेंगे यहाँ पर, और करेंगे हम वीडियो पर, मीडिया सोर्स, ठीक है। मीडिया सोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पहचान में आए, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। और उसके बाद ब्राउज़ करेंगे, जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा हो, जैसे मैंने ये सेव कर रखा है सब्सक्राइबर बटन। सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर एक लूप का बटन आ रहा है, लूप पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि ये बार बार प्ले होता रहेगा। उसके बाद ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा सब्सक्राइबर बटन आ गया है। जब हम इसे छोटा करना चाहें, जैसे इसका अगर हमें साइज छोटा करना है, तब तो हम माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पर प्रेस करके इस तरह से खींचते हैं तो ये छोटा हो जाता है। अब मान लीजिए हमें कुछ इसका जो फालतू हिस्सा है ये कट करना है, तो हमें क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसके ऑल्ट बटन को दबा के रखना है, और फिर माउस के लेफ़्ट बटन को यहाँ रखना है कॉर्नर पर, और जो भी हिस्सा आपको कट करना है इस तरह से आप कट कर सकते हो। ये मैंने इधर से कट कर दिया, और इसको मैंने इधर से भी कट कर दिया, और इसको आप ऊपर से भी, यहाँ से ऊपर से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कट कर दिया। अब हमें इसका साइज़ छोटा करना है, ठीक है। इसके साइज़ को छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से छोटा कर दीजिए, और यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको। अब आप यहाँ देख रहे हो जो सब्सक्राइबर बटन है, यहाँ पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। अब हमें इसका बैकग्राउंड हटाना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रीन स्क्रीन है, इसको जैसे ही हम हटाएंगे, बैकग्राउंड को हम हटाएंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी इसके पीछे का भी दिखाई देने लगेगा, जैसे कि मैंने अभी शुरू में दिखाया था। तो इसका जो ग्रीन स्क्रीन है, इसे हटाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आप देख रहे हो ये सब्सक्राइबर का यहाँ पर बटन है, यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए माउस को। उसके बाद यहाँ आप देखोगे फ़िल्टर्स, जैसे मैंने अभी पहले बताया, फ़िल्टर्स पर क्लिक कीजिए, ये हमारा यहाँ आ गया। और उसके बाद आपको प्लस जो नीचे बटन है यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको ढूंढना है क्रोमा की। ये आप देख सकते हो क्रोमा की, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्रोमा की पर आपने क्लिक किया, ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हो इसकी बैकग्राउंड जो ग्रीन बैकग्राउंड थी हट गई है, और उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है। अब आप देख सकते हो जो हमारा सब्सक्राइबर बटन था वो यहाँ पर आ गया है।
अब इसका आपको साइज कम बड़ा ज़्यादा छोटा जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। सब्सक्राइबर बटन का काम भी हमारा पूरा हो गया। देखो अब सब्सक्राइबर बटन को भी हम लॉक कर देते हैं। इसके बाद हमें लगाना है अपना वीडियो। अगर आप वीडियो भी शो करना चाहते हो तो अगर आपके पीसी पर वेब कैम अगर लगा हुआ है, आपके पास वेब कैम है, तो वेब कैम को हमें सिलेक्ट कर लेना है। और अगर वेब कैम नहीं है तो आप अपने मोबाइल को भी वेब कैम की तरह यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो तो आप देख लेना। यहाँ पर हम अपना वेब कैम कैसे लगाएंगे उसके लिए यहाँ प्लस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वीडियो कैप्चर डिवाइस। वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसका वेब कैम, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको अपना वेब कैम ऑन हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ ऑन हो गया है वेब कैम का, यहाँ आपको सब मॉडल वॉडल सब आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे ये ऐड हो गया यहाँ पर। अब हम उठा के इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ और इसको हमें थोड़ा सा क्रॉप करना हो क्रॉप भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। और मैंने पीछे अभी एक ग्रीन चादर लगा रखी है, ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, जिससे कि हम ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, जैसे हमने इसका सब्सक्राइबर वाले बटन का ग्रीन स्क्रीन हटाया था ऐसे ही हम इसका भी हटा सकते हैं और आप बहुत प्रॉपर तरीके से भी इसे कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, यहाँ मैं कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है वेब कैम पर। ये जो वेब कैम है यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए वेब कैम पर और उसके बाद फिल्टर्स पर जाइए फिर से और यहाँ पर प्लस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद क्रोमा की पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो बैकग्राउंड हमारी हट गई है। अभी मैंने जो प्रॉपर पीछे लाइटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं करी हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन के थ्रू अपनी बैकग्राउंड को हटा सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो आप देख सकते हो मेरा फ़ोटो, मेरी जो वीडियो है वो यहाँ आने लगी है। अब हमारी लगभग सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। हम इसको भी लॉक कर देते हैं वेब कैम को। लगभग सब कुछ तैयार हो गया है। आप यहाँ पर कोई हेडिंग वगैरह भी दे सकते हो, जैसे ये सब चल रहा है इस तरह से आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पूरी सेटिंग हमारी हो चुकी है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो जो हमारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो पूरा खुला हुआ है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो आपको फुल स्क्रीन रखना है, इसी तरह से रखना है। इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो इसकी सेटिंग फिर से गड़बड़ हो सकती है, तो आपको ऐसे ही रखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने मान लो यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्लिक कर दिया, ठीक है, हमारा ये लाइव स्टार्ट हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो OBS स्टूडियो है इसे आप मिनिमाइज़ कर दीजिए बस। तो उसके बाद केवल आपका PDF डॉक्यूमेंट दिखाई देगा और PDF डॉक्यूमेंट का भी जो हिस्सा हमने वहाँ शो किया था, यानी ये केवल क्वेश्चन वहाँ पर दिखेगा स्क्रीन पर, ठीक है, और ये पोर्शन नहीं दिखेगा। अब आपको यहाँ पर जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी लिखना है, कुछ भी आप काम यहाँ कर सकते हो। जो भी बच्चों को पढ़ाना है, अगर पेन टैबलेट से लिखना है वो भी लिख सकते हो, सारा काम यहाँ पर कर सकते हो और आपका स्मूथ लाइव चलता रहेगा। अब यहाँ पर जैसे हमारा ये क्रिएट हो गया, अब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बच्चों बताओ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला, राजबिहारी। तो अब इनमें से आप कह सकते हो बच्चों सही जवाब जो देगा, मान लो जिसका कमेंट में सही जवाब आएगा उसको शाबाशी दीजिए, उसका नाम लीजिए और उसके बाद आप बता दीजिए सही आंसर क्या है। अब सही आंसर बताने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास पेन टैबलेट है तब तो आप मार्क करके बता सकते हैं। यहाँ पेन टैबलेट नहीं है तो उसके लिए हमने यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, हमने PDF ऐसे क्रिएट किया था कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार हमने 2 पेज पे अलग अलग कर रखा है, पहला पेज और दूसरा पेज। दूसरे पे हमने जो सही आंसर है उसे हाईलाइटेड कर रखा है। अब हमें इसका आंसर बताना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है, कि इसका सही आंसर है ये एडम स्मिथ। इसी तरह से अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन आप फिर से नेक्स्ट पेज कर दीजिए, ठीक है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, बताओ बच्चों, ठीक है। अब आप बताओगे कि इसमें जो सही जवाब है वो है नहरें। इसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चौथा पूछ सकते हैं, तीसरे का जवाब देना है इस तरह से दे सकते हो, चौथे का है, 5वां है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से सेम प्रोसीजर है
पीपीटी का। अगर आपको पीपीटी शो करनी है तो आपको, जैसे मैंने यहाँ पीडीएफ ऐड किया है, वैसे ही आप पीपीटी ऐड कर सकते हो और पीपीटी को भी इसी तरह से शो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो आप पीपीटी के ऊपर भी लिख पाओगे और पीडीएफ के ऊपर भी लिख कर भी समझा सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं इस तरह के और भी वीडियोस आपको लाता रहूंगा। आपको A to Z सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होगी, मोबाइल से आप कैसे पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर से आप कैसे पढ़ा सकते हैं, पेन टैबलेट को कैसे यूज कर सकते हैं, आप कैमरा कैसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल कैमरा यूज करके कैसे पढ़ा सकते हैं। इन सब के बारे में बहुत जल्दी ही और भी ट्यूटोरियल आने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।